सरवत आपा, मुझे ये बताइएगा कि हम सब ये तो जानते हैं कि वाक़या करबला में इमाम हसन अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं थे, मगर उन्होंने अपनी नुमाइंदगी कैसे की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक 4 मिसरे में आपकी समातों की नज़र करना चाहती हूँ कि जो चाहिए वही किया आखिर हुसैन ने, जो चाहिए वही किया आखिर हुसैन ने, बदला दगा का ले लिया आखिर हुसैन ने, बैत के तालिबों ने हसन को दिया था जहर, बैत को जहर दे दिया आखिर हुसैन ने। सुभान यानी अल्लाह, इमाम अली सुभान मकाम अल्लाह। के बाद फिर किसी इमाम से सवाल बैत ना हुआ। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मक़तले करबला में पहुँचे तो रिवायत ये बताती है कि उस वक्त इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं थे, इसलिए कि उनकी शहादत हो चुकी थी। लेकिन रिवायत ये बताती है कि एक छोटा सा बच्चा था 13 बरस का, हज़रत कासिम, जो कि हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का बेटा था। और ये बच्चा जो था, जिसको उसकी माँ जनाब हज़रत उम्मे फरवा जो थी, बार बार चाहती थी कि कासिम जाएं और जल्द अज जल्द मैदान जंग में जाकर अपनी क़ुरबानी, अहले बैत अतहार की क़ुरबानी को पेश करें, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इजाज़त नहीं दे रहे थे हज़रत कासिम को। ज़ाहिर बेवा भावज की उम्र भर की कमाई है और भाई की निशानी है हज़रत कासिम। जब औनो मोहम्मद की लाशें भी खैमे में आ गए, तब बीबी उम्मे फरवा ने कहा कि कासिम अब कब जाओगे? अब कासिम परेशान बैठे हुए हैं कि इधर से माँ की ज़िद है कि कहती है कि जल्द अज जल्द जाओ, और उधर से चचा इजाज़त नहीं देते। उस वक्त कासिम को जैसे एहसास ये हुआ कि बाजू पर कोई नविश्ता बंधा हुआ है। कासिम ने उस नविश्ते को खोला तो वो हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का ख़त था, और हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने लिखा था कि कल करबला में जब वक्त इम्तहान आ जाए तो कासिम को मेरी जानिब से, मेरी तरफ से फ़िदिया करार दे देना। अब हज़रत कासिम इस ख़त को लेकर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़ैमे में पहुँचे, और रिवायत ये कहती है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई की तहरीर को बोसा दिया, आँखों से लगाया, चूमा, और उसके बाद हज़रत कासिम को जंग की इजाज़त दी मक़तल करबला में। अब हज़रत कासिम मक़तल करबला में इमाम हसन अलैहिस्सलाम के कायम मकाम बनकर, उनके नायब बनकर, उनकी जानिब से जंग करने के लिए चले हैं। रिवायत ये कहती है कि 13 बरस के हज़रत कासिम जब मैदान जंग में पहुँचे और आपने रजस पढ़ा, हाशमी जवान, हाशमी खून, और कैसे ये मुमकिन था कि वो किसी के काबू में आ जाते। और उस वक्त उमर इब्न साद ने अर्ज़क़ शामी से कहा कि तुम जाओ मुकाबले के लिए, तो अर्ज़क़ शामी ने बड़े गुरूर से कहा, ये एक अरब का नामी गिरामी पहलवान था, इसने कहा कि मैं क्यों जाऊँ इस बच्चे से मुकाबले के लिए, मेरा एक बेटा ही काफ़ी है। अर्ज़क़ शामी का एक बेटा आया, वो कासिम इब्न हसन के हाथों तह तेग हुआ, दूसरा बेटा आया, वो कासिम इब्न हसन के हाथों तह तेग हुआ, यहाँ तक कि 4 बेटे जान से चले गए। और उसके बाद अर्ज़क़ शामी की आंखों में खून उतर आया और वो झूमता हुआ चला। और रिवायत ये कहती है कि अर्ज़क़ शामी जिस वक्त चला है, तो उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दर खैमा पर खड़े होकर अपनी भाभी उम्मे फरवा को आवाज़ दी, कहा कि सुनाए कि माँ की दुआ बेटे के हक़ में कबूल होती है, बस आप दुआ कीजिए, इसलिए कि अरब का बड़ा पहलवान आ रहा है कासिम से लड़ने के लिए। और अर्ज़क़ शामी जब चला है तो इधर से अर्ज़क़ शामी भी इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के इस फर्जंद के हाथों जान से मारा गया, वास्ले जहन्नुम हुआ। और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब चले हैं और हज़रत अली अकबर और हज़रत अब्बास चले हैं, इन जवानों को देखकर एक मरतबा दाईं फ़ौज बाईं जानिब हुई और बाईं जानिब दाईं जानिब हुई, और हज़रत कासिम इब्न हसन का लाशा ज़िंदगी में पामाल हो गया। रिवायत ये कहती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मक़तल करबला में पहुँचे तो आपने कहा कि बेटा कासिम कहाँ हो, आवाज़ दो। हज़रत कासिम ने कोई आवाज़ न दी, जवाब न दिया। दूसरी मरतबा आवाज़ दी, तीसरी मरतबा आवाज़ दी, मगर वो लाश पामाल हो चुकी थी, टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, कैसे जवाब देते। मगर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा कहा कि मैं वक्त का इमाम होने की हैसियत से तुम्हें हुक्म देता हूँ कि कासिम जवाब दो। पुश्त खैमा से आवाज़ आई, लब्बैक या इमाम। दरिया की तराई से आवाज़ आई, लब्बैक या इमाम। मक्तल से आवाज़ आई, लब्बैक या इमाम। कासिम की लाश का एक एक टुकड़ा पुकार रहा था, लब्बैक या इमाम। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कासिम के लाश के टुकड़ों को इबा के दामन में समेटा और लेकर मक्तल से खैमे में आ गए। अल्लाह अकबर। वाक़या करबला का कोई भी हिस्सा हो, कोई भी बात हो,
سن کے دل لرز جاتا ہے ہمیشہ اور آنکھوں میں سے آنسو خود ہی آ جاتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ اہل بیت کی غلامی کا موقع دے. آمین ثم آمین. الہی آمین. اور سچے عشق کی توفیق دے, سچے عشق کی.